अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑन माय चैनल गाइस। आज 2 जनवरी 2022। तो आज का जो हमारा प्लान है, सबसे पहले आज हमने जो गंद डाला है घर में उसको फेंकना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं जा रहा हूँ कूड़ा फेंकने के लिए। रशिया में यहाँ पे जो है जमादार नहीं होते, तो ये सारे काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं। सो अभी हम लिफ्ट का इंतज़ार करें, जैसे लिफ्ट आती है हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस, ये जो है इस बिल्डिंग में जितने फ्लैट्स हैं ये उनके नंबर्स हैं। सो डिफरेंट फ्लैट, डिफरेंट मेल बॉक्सेस। और जब कभी हम बाहर जाते हैं तो यहाँ पे एक बिग मिरर है, तो बंदा अपना आप देख लेता है। रशिया में जो है ये देखें, ये डिसेबल बंदों के लिए एक है, इनकी व्हीलचेयर के लिए। अगर बंदा चल नहीं सकता, व्हीलचेयर से ऑटोमेटिक ऊपर जाते हो कनेक्ट कर सकता है अपने घर की तरफ। सो ये बटन है जो हमें अलाउ करता है बाहर जाने के लिए। सो रशिया में जो है न्यू ईयर की हॉलीडेज़ हैं 10 जनवरी तक। सो लोग जो हैं काम पे नहीं जाते और सब गाड़ियाँ यहीं पे ही हैं। सो सिर्फ बच्चे आपको थोड़े बहुत नज़र आएंगे, बाकी जो है लोग सारे अपने घरों में सो रहे हैं, मौजें कर रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं। अब 10 छुट्टियां हैं। अब पता नहीं कि जो है ये वो आप देख रहे हैं खाट सा बना, यहाँ पे हम अपना कूड़ा डालते हैं बॉक्सेस के अंदर। न्यू ईयर के बाद पता नहीं 10 छुट्टियां हैं, यहाँ पे क्या सिस्टम होगा। जैसे मेरे ख्याल से मुझे नज़र आ रहा है क्या सिस्टम होगा। तो शायद मैं दिखाऊँ आपको ना दिखाऊँ, मेरे ख्याल से दिखाना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ईद बड़ी ईद पे होता है ना, वो ओजरिया बाहर पड़ी होती है हर कूड़े के ढक्कन में बाहर। सो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, छुट्टियाँ कोई नहीं आ रहा, और ये जो छोटा सा घर है वो फुल हो गया हुआ है, अंदर भी और बाहर भी। सो हम भी इधर आके हिस्सा डाल देते हैं। सो ये ब्लैक वाला हमारा। सो गाइस कुछ ऐसा है। गाइस आज कुछ मौसम अच्छा है, बेटर है। ठंड है लेकिन इतनी नहीं है कि मुझे पिकअप पहननी पड़े। लोग पहन के आई डोंट नो व्हाई, मे बी ये जो रशियन लोग होते हैं इन्हें ठंड भरी लगती है, हमें पसीना बहुत आता है, इन्हें पसीना ही नहीं आता। तो ये गर्मी में भी इवन जब कभी हम ट्रैवल करते हैं प्लेन में, ये स्वेटर नहीं उतारते, ये जैकेट भी नहीं उतारते, और हमें पसीना आया होता है इतना। सो हम गरम मसाला खाते हैं मैं भी इस वजह से। सो आज का जो है आज जो है मैंने बाय करनी है मेडिसिन। कुछ मुझे जाना है आपटेक पे। आपटेक का इधर कहते हैं मेडिकल स्टोर को, फार्मेसी को। सो यहाँ पे हम कोई चीज़ भी ख़रीद सकते हैं। इंग्लैंड की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि हम विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर हम कोई मेडिसिन, ठंड लगनी स्टार्ट होगी सो मेडिसिन नहीं ख़रीद सकते। लेकिन यहाँ पे वेरी गुड सिस्टम आई लाइक। इफ़ यू गॉट मनी यू कैन बाय एनीथिंग व्हाट यू लाइक फ्रॉम मेडिकल स्टोर। सो हम यहाँ पे मेडिसिन ख़रीद सकते हैं, हमें बस पता होना चाहिए हमें कौन सी मेडिसिन चाहिए। सो हम फिर मेडिसिन ख़रीद सकते हैं। सो जो मेडिकल स्टोर है वो भी थोड़ा सा उसी जगह पे है, शायद नो मैं गलत जा रहा हूँ, वहाँ पे नहीं, दूसरी जगह पे। मेडिकल स्टोर के लिए मुझे दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। मेडिकल स्टोर कल जो मैं गया था चिकन लेने के लिए, वो उस साइड पे था, ये जो ब्राउन बिल्डिंग साइड से नज़र आ रही उस साइड पे गया था। लेकिन
जो मेडिकल स्टोर है, आना तो उसी साइड पे जाना है, लेकिन इधर से शॉर्टकट है, सो हम इधर से ही जाएंगे। गाइस, एक और मैंने आपको बात बतानी थी। रशिया में रेसिस्ट लोग मैंने अभी तक नहीं देखे। मैं इधर काफ़ी अरसे से रह रहा हूँ। दिन हो या रात हो, आप एनी टाइम जा सकते हो, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। लाइक अदर कंट्रीज़, हमारे से कोई मोबाइल खींच सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे नोबडी केयर अबाउट एनीवन। किसी की लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता, हर कोई अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है। सो गुड प्लेस, आई लाइक। अभी फ़िलहाल छुट्टियाँ, बंदे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं अभी आपको वीडियो जो है मैं आपको बताऊँगा। अच्छा जी, हमारा जो ऑप्टिक है वो आगे, वो प्लस साइन आप देख रहे हैं। ये है यहाँ का मेडिकल स्टोर। यहाँ पे काफ़ी हैं, लेकिन नियरेस्ट जो है मेरा ये है। सो मैं मास्क पहन लूँ, क्योंकि विदाउट मास्क आई कांट गो इन। सो लेट्स सी। सो हम आ गए जी मेडिकल स्टोर पे। गाइस, मैं मेडिकल स्टोर पे था, जो हमें मेडिसिन चाहिए थी वो उनके पास नहीं है। सो अब मुझे थोड़ा सा चलना पड़ेगा, दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा। सो मैं दूसरे मेडिकल स्टोर पे जाऊंगा, वहाँ पे ट्राई करूँगा। अगर वहाँ पे है तो ठीक है, अदरवाइज़ ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, जहाँ से मर्ज़ी लेके आए फिर लोग। सो लोग कुछ नज़र आना स्टार्ट हो गए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा घर इस बिल्डिंग में करके है, सेंटर में कहीं पे। यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स बनी हुई, ये विद इन ईयर में 10-12 काफ़ी इन्होंने एरिया कवर कर लिया है, इधर से लेके इधर तक विद इन 1 ईयर। अब कंस्ट्रक्शन हो रही है इस साइड पे, विद इन 1 ईयर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया कवर कर लेंगे। ये पीछे जो है फॉरेस्ट है, तो मैं आपको ऊपर से भी व्यू दिखाऊंगा अपने फ्लैट से, तो वहाँ से सब कुछ नज़र आता है। ये फॉरेस्ट है, हम वहाँ पे जाते हैं फ़िशिंग के लिए जब समर होता है। गाइस, मैंने बताना था आपको, ये जो आप देख रहे हैं विलबरीज, ओजोन, ये ऑनलाइन हम ऑर्डर देते हैं, तो हमारी कोई भी शॉपिंग की चीज़, हम अगर बाहर नहीं जाते तो हम इधर आते हैं विद इन 1 मिनट वॉक पे घर से, तो हम इधर से अपना सामान उठा लेते हैं, लाइक कपड़े, जूते, कुछ ऐसी चीज़ें। सो सब कुछ नियर है। ये खाने पीने की दुकान है, जैसे करियाना स्टोर होता है, ये वैसा है कुछ। ये जो आप देख रहे हैं एरिया, यहाँ पे रशिया में ये फैसिलिटी है, जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे ये बिल्डिंग है, इसके नीचे जो है वो प्ले ग्रुप है, जो 1 क्लास नर्सरी प्रेप होती है, ये वो नीचे हर बिल्डिंग के नीचे होगा, और ये उनका ये प्ले ग्राउंड है बच्चों का। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। हर बिल्डिंग के नीचे एक स्कूल होगा प्ले ग्राउंड का, जो बच्चे होंगे वो इधर खेलेंगे और पढ़ेंगे भी। अब ये बेचारा जो किया वाला है, इसका हो गया किया, बर्फ़ की वजह से इसकी गाड़ी चल नहीं रही। सो ये पार्क करना चाह रहा है, लेकिन उसे पार्क हो नहीं रहा। ऑफ कोर्स नहीं होगी, किसी और जगह पे जाना पड़ेगा। सो कुछ ऐसा है। गाइस, मैंने मेडिसिन बाय कर ली है। सो रास्ते में मुझे बिलाल का स्कूल मिला है, जहाँ पे अलीना और बिलाल पढ़ने आते हैं, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। गाइस, ये अलीना और बिलाल इस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। हमारा घर जो है वहाँ पे, और बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। ये तकरीबन
7-8 मिनट की वॉक है। नहीं, हमारा घर वहाँ नहीं, हमारा घर इसके शायद उधर वाली साइड पे है। और तो बच्चे तकरीबन 7-8 मिनट की वॉक पे पढ़ने के लिए आते हैं। अभी तो ये सब कुछ कवर है, ये ग्राउंड जो है बास्केटबॉल का सारा कुछ कवर है। ये ट्रैक्स हैं यहाँ पे बाहर, और बच्चे ब्रेक में जो चलते फिरते हैं यहाँ पे। तो फ़िलहाल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ब्यूटी जो इसकी इतना खूबसूरत है। मैं बिलाल के स्कूल में गया था पैंडेमिक से पहले, जब 2019 में उन्होंने हमें बुलाया था पेरेंट्स मीटिंग पे। अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, हम जा नहीं सकते। सिर्फ बच्चों का जो एग्ज़ाम होते हैं तो वो खुद ही आते हैं इधर, या कोई बिलाल की जो कराटे की क्लास होती है वो यहाँ पे आते हैं। तो मैं पैंडेमिक से पहले यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे अमेजिंग इनके क्लासरूम्स है। जैसे मैं न्यूज़ में देख रहा था पाकिस्तान में, जैसे इमरान खान जो है अपनी कैबिनेट्स की जो मीटिंग कॉल करता है वो बैठते हैं ऑफिस जैसे, बहुत खूबसूरत ऑफिस होता है उनका, माइक, बिग टेबल और प्रोजेक्टर, लाइक ओ बिजनेसमैन की तरह यहाँ पे पढ़ते हैं। अमेजिंग। मैं इतना खुश था ये सब कुछ देख के कि कितने खुशकिस्मत हैं ये मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और इन सब बातों का क्रेडिट मेरे बड़े भाई को जाता है, वो मॉस्को में रहते हैं। अगर वो मेरी ज़िंदगी में ना होते तो शायद मैं इस जगह पे ना होता। तो ही इज़ अ गुड मैन, गॉड ब्लेस हिम विद एवरीथिंग वट एवर ही नीड इन हिज लाइफ। सो आई एम हैप्पी दैट माई किड्स आर स्टडिंग हेयर। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सब कुछ घर के पास है। मैं एक ड्रोन लूँगा फ्यूचर में। गाइस, जो जी है बिलाल का स्कूल वो ये वाला है। अब इस स्कूल में स्विमिंग पूल भी है। वो यहाँ पे हर किस्म के स्पोर्ट्स में बिलाल का इंटरेस्ट है। अलीना भी हर किस्म के स्पोर्ट्स में, कराटे की उसे बेल्ट मिली है येलो अलीना को। और बिलाल जो है बिलाल सांबा कर रहा है। सांबा होता है कराटे की एक नस्ल है, डेंजरस किस्म की। सो उसे वो पसंद है, उसे कराटे नहीं पसंद। वो कहते हैं कराटे जो है वो लड़कियों के लिए होते हैं। सो अलीना जाती है कराटे पे। आई डोंट नो हाउ इट्स कॉल्ड, ताइक्वांडो। या अलीना ताइक्वांडो पे जाती है और बिलाल सांबा पे। सो ये दो हैं डिफरेंट। अब जो है ये यहाँ पे बच्चों के जो है सिस्टम है बच्चों के खेलने के लिए। वो देखें यहाँ के बच्चे जो हैं, एक ट्यूब होती है और इनके मदर या फादर उनको लेके खींचते हैं और बच्चे जो है वो एंजॉय करते हैं इस तरह। सो सीन कुछ ऐसा है। सो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं घर के पास ही हूँ लेकिन थोड़ा सा मैं आपको शो करता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जी झूले माइनस पता नहीं आज 10-12 होगा, लेकिन बच्चे खेल रहे हैं नॉर्मल रूटीन में। तो देखो 2 साल का 1 साल का लगता है, यू नो, दे मेकिंग, दे एंजॉइंग। और ये यहाँ पे जी ये किसी बनी हुई है, स्लाइड लेते हैं बच्चे, यहाँ से ऊपर से आते हैं और यहाँ पे ये फिर स्लाइड लेते हैं और इधर तक आते हैं तकरीबन मेरे ख्याल से। सो इसको यहाँ पे कहते हैं गोरका। सो काफ़ी बने हुए हैं ये बच्चों की। वो देखो वो गया एक बच्चा रो रहा है, इसको पता नहीं क्या हो गया। गाइस अब जो है वो शाम होने वाली है और यहाँ की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो हो गई हैं ऑन, जैसे कि आप वो देख रहे हैं। सो यहाँ पे रात का जो व्यू है बहुत अच्छा है, हर तरफ लाइट्स ऑन है और लोग जो हैं वो आई थिंक सोते नहीं है यहाँ पे, वो 24 आवर बाहर ही घूमते रहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली कुछ शॉप्स हैं जो 24 आवर हैं, लाइक ड्रिंक्स की, लोग ड्रिंक करते हैं यहाँ पे, लेकिन
10 बजे के बाद जो आम जैसे स्टोर्स होते हैं वहाँ पे ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं सेल होती। कुछ जो हैं जिनके पास गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है वो 24 आवर होती, जैसे कि ये यहाँ पे ड्रिंक्स ऐसे सेल होते हैं जैसे कोका कोला लोग पी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ लॉ के बगैर हो रहा। अगर किसी ने कोई ड्रिंक करनी है तो वो उस बॉटल को एनवेलप में पेपर में कवर करके फिर ड्रिंक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे रेजिडेंस एरिया है, बच्चे रहते हैं। ये सब चीज़ें जो है इन चीज़ों की भी ख्याल करना है। आज का जो था मेरा बाहर का मिशन वो ख़त्म हो गया। तो अब मैं घर में जो प्रिपरेशन करना चाह रहा हूँ, आज हमने एक रशियन सैलड बनाना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी वो ट्राई करें, बिकॉज़ मैं पाकिस्तान से हूँ। अगर मैं जो चीज़ खा सकता हूँ तो आप भी खा सकते हैं। ये सब चीज़ें वहाँ पे भी अवेलेबल हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं घर में। सो गाइस, आज हम बनाने लगे हैं सैलड। इस सैलड का नाम है फ्रांसूस्की। ये जो सलाद है रशिया में बहुत फेमस है। इसका नाम तो फ्रांसूस्की है। आप समझते होंगे ये फ्रांस का सैलड है, लेकिन ये फ्रांस का सैलड नहीं है, ये रशिया का सैलड है। इसका नाम है फ्रांसूस्की। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हमें चाहिए बीटरूट। बीटरूट जो हम इसे कहते हैं चुकंदर, इसको मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिया है और ये सॉफ्ट है। जैसे हम पोटैटोस को बॉयल करते हैं आलू वाली रोटियों के लिए, ये उस तरह का इसका टेक्सचर हमें चाहिए, सॉफ्ट। दूसरा, इसका वेट होगा तकरीबन 1/2 किलोग्राम। दूसरा, हमें चाहिए कैरेट्स। कैरेट्स को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, क्योंकि आजकल जो है वो वायरसेस का बहुत इशू है बाहर, हमने हर चीज़ को धो लिया है। उसके बाद हमारे पास हैं 2 अदद कुकम्बर, 2 अदद आलू पोटैटोस, और एक है हमारे पास कैबेज। कैबेज जो है ये 1 किलोग्राम का है, लेकिन हम 1 किलोग्राम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, हम इसमें हाफ इसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें और हमें चाहिए बोनलेस बीफ, जो ऑलरेडी मैंने बॉयल के लिए रख दिया है। उसको 40 मिनट हमने बॉयल करना है और उसके बाद हमने उसको चॉप करके स्ट्रिप्स की तरह काटना है। अब इनका जो तरीका है, हमने डिफरेंट वे से इसको काटना है। हमारे पास एक श्रेडर है, हमने इसके थ्रू हमने कैरेट्स को जो है इससे काटना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसे कैसे काटा है और आप इसे कैसे काटेंगे। जो ये कुकम्बर है, इसको हाथ से हमने काटना है, क्योंकि अगर हम श्रेडर से करेंगे तो सारा पानी हो जाएगा। और ये जो पोटैटोस हैं, पोटैटोस को हमने श्रेडर की मदद से श्रेड करना है, लंबे लंबे स्ट्रिप्स ही बन जाएगी। तो इसको हमने फ्राई करना है इसकी गार्निश के लिए, ऊपर के लिए। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो है पिलर। ये पिलर बहुत कमाल का है। मैंने दुनिया में काफ़ी जगह पर ट्रैवल किया है, लेकिन ये पिलर मुझे मिला था पाकिस्तान से। इससे अच्छा पिलर मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ ये पिलर जाता है मेरे साथ। वेरी कंफर्टेबल है। और इसके अलावा हमें चाहिए मेयोनीज। नेक्स्ट स्टेप जो है कटिंग का, मैं आपको अभी नेक्स्ट बताता हूँ, फिर उस हिसाब से हमने इसकी कटिंग करनी है। मैं कटिंग कर लूँ, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलता हूँ। गाइस, carrots, cabbage, cucumber, beetroot एंड potatoes, और ये जो है हमारा बीफ जो मैंने कटिंग कर ली है। तो मैं आपको इसकी क्वालिटी बताना चाह रहा था। ये है हमारे आलू को हमने इतना बारीक काटना नहीं, वो एक श्रेडर था जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। हमने उस श्रेडर के थ्रू इसको किया है श्रेड, तो इस क्वालिटी का इतना बारीक आ गया है, ठीक है। इसी तरह का हमारा कैबेज जो है वो भी इसी तरह की आ गई, लेकिन ये हमने हाथ से काटा है, क्योंकि श्रेडर से ये श्रेड नहीं होता, तो ये हाथ से काटा गया है। और दूसरा, ये जो कुकम्बर थे, खीरे, वो भी हमने हाथ से काटे हैं, क्योंकि अगर हम श्रेडर से करेंगे वो सारा पानी हो जाएगा, तो हमने इसको भी हाथ से काटा है। दूसरा, हमने
श्रेडर की मदद से हमने इसको भी काटा है, गाजरों को। यहाँ पे गाजरें जो है ऑरेंज कलर की हैं, तो इतनी मज़ेदार नहीं होती जैसे पाकिस्तान में रेड कलर की होती है, वेरी डिलीशियस। यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो होती, तो हमने ऑरेंज गाजरें ली हैं। दूसरा जो है हमारा जो बीफ था, उसको भी हमने हाथ से काटा है, तो इसको भी हमने फिंगर जैसे चिप्स होते हैं ना, चिप्स होते हैं, हमने उस तरह का काटना है। तो हमने अब जो है, और ये हमारा बीट रूट है, ये भी हमने श्रेडर की मदद से ही काटा है। सो ये वेरी गुड है, ये खाना चाहिए बीट रूट। अब जो है, जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने आ, ये जो आलू जो हमने किए हैं, इसको हमने करना है फ्राई। फ्राई मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने फ्राई करना है, किस किस स्पीड पे और कितनी जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे। ये गार्निश के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमारी अब सेटिंग हो गई है, तो मैं अब नेक्स्ट स्टेप आपको जो पोटैटोज़ हैं उसको फ्राई करने का तरीका बताता हूँ कि इनको कैसे फ्राई करना है। तो मिलते हैं अभी। सो गाइस, ऑयल जो है हमारा मीडियम आंच पे रेडी है। अब हमने इसमें जो ऑनियन, ये जो पोटैटोज़ जो हैं हमने श्रेड किए थे, अब हमने इसमें डालने हैं। सो गाइस, हमारे जो है पोटैटोस गेटिंग गोल्डन, सो इसमें ये तैयार हो गए हैं। हम इसे अब निकालेंगे, ठीक है। हमारे पास एक फ़िल्टर है जिसको हम यूज़ करेंगे ताकि ऑयल जो है हमारा नीचे ड्रेन होता रहे और हम इसे निकालते रहे। सो गाइस, हमारा एवरीथिंग इज़ रेडी। सो फर्स्ट अब हमने इन सब जो हमने बना ली हैं, सारे श्रेड कर ली चीज़ें, इन सब को हमने मिक्स करना है। सो सबसे पहले हम गाजर को डालते हैं, उसके बाद हमने बंद गोभी को डालना है, उसके बाद हम बीटरूट को डालेंगे, चुकंदर को, उसके बाद हम डालेंगे क्या नाम है इसका, अगुरसी, खीरा, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो बीफ का जो हमने पीसेस किए थे, लंबे लंबे स्लाइस, वो इसमें डालना है। इसको हम एक दफ़ा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा एक दफ़ा हम इसे मिक्स कर लें ताकि जब हम इसमें मेयोनीज़ ऐड करें तो हमें मसला ना हो। मेयोनीज़ जो है हमने इसमें अब ऐड करनी है। ये तकरीबन 120 जो है ग्राम गई है। सो हम अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट हम ऐड करेंगे, अबाउट इस तरह की 2 दफ़ा बस, जिसे पता नहीं क्या चूंडी कहते हैं, 2 चूंडी हमने इसको डालना है और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद मैं फिर आपको दोबारा मिलता हूँ। सो गाइस, जो है हमारा सैलेड वो मिक्स तो हो गया है, थोड़ा सा और कर देते हैं ताकि बैलेंस हो जाए सारा कुछ। सो अब हम क्या करते हैं कि हम इसकी साइड्स को साफ़ कर लेते हैं ताकि खूबसूरत भी लगे। गाइस, जो हमने इसकी टॉपिंग के लिए हमने जो पोटैटोस जो हमने फ्राई किए थे वो उसके ऊपर डाल लें। ये जो है क्रंचीनेस देगा, जब खाएंगे बहुत मज़ा आएगा।
सो ये सलाद जो है हमारा रेडी है। अभी हम इसको ऐसे भी खा सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो और इम्प्रूव हो, तो हम इसे तकरीबन 1-2 घंटे के बाद खाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये। सो अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसा बना है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बना है। तो ये आप ट्राई करें, आपको ये बहुत मज़ा आएगा। गाइस, अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया, ख़ास तौर पर ये अगर सैलड पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे व्लॉग से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे खाने जो हैं वो देख सकें, पका सकें और एन्जॉयमेंट कर सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, खुदा हाफिज़। अमेजिंग।